ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। ये जो सीज फायर किया गया था 40 दिन जो जंग चली, तो हमने एक बात कही थी कि ये जो कुछ भी है, ये ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को वक्त चाहिए इकट्ठा करने के लिए हथियार और फिर से एक बड़ी तैयारी के लिए। अब दोस्तों, आपने देखा कि अमेरिका पूरी जिद पर अड़ा हुआ है और आज का ताजा और बड़ा अपडेट यह है कि मिडिल ईस्ट में आखिरकार अमेरिका ने अपना परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि यह भी बात बिल्कुल सही साबित होती नजर आ रही है कि ईरान के आगे और ईरान के ऊपर अमेरिका के तमाम हथियार अब जब फेल हो रहे हैं, तो अब परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका किसी न किसी बहाने से ईरान पर। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर, ईरान पर हमले को लेकर, हमले की तैयारी को लेकर अपने सीनियर कमांडर मिलिट्री से मीटिंग भी की है। यानी डायरेक्ट मीटिंग चल रही है तीनों कमांडरों से, हवाई फौज, जमीनी फौज और थल सेना से। ट्रंप की मीटिंग हो चुकी है। अब आगे क्या होने वाला है ये अल्लाह जाने। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा तरीन बयान में यह बात कही है कि मुझे लगता है और मैं बता देना चाहता हूं कि सीज फायर काफी कमजोर हो चुका है, सीज फायर बेकार हो चुका है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि ऑपरेशन फ्रीडम में लॉन्च करने वाला हूं, वही फ्रीडम ऑपरेशन दोस्तों, जिसके जरिए अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को क्रॉस करवाने के लिए दूसरे जहाजों की हेल्प करेगा, कुछ भी करेगा। लेकिन मेन बात यह है, ट्रंप ने कहा है कि ये जो ऑपरेशन फ्रीडम में लॉन्च करूंगा, ये एक बड़े ऑपरेशन का एक छोटा हिस्सा होगा। यानी अमेरिका ईरान के ऊपर बड़ा हमला करेगा या बड़ा ऑपरेशन करेगा, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा होगा ऑपरेशन फ्रीडम। डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर आपको भरोसा करना है तो करिए। एज अ पत्रकार मैं आपको दोनों तरफ की बात बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने हमसे कहा है कि हम अपना एनरिच यूरेनियम नहीं निकाल सकते, वो दबा हुआ है। वो जो हमने ईरान का यूरेनियम तबाह कर दिया है, ईरान उसे खुद नहीं निकाल पा रहा है। लिहाजा ईरान ने हमसे कहा है कि अमेरिका खुद आकर यूरेनियम निकाल दे, लिहाजा मैं ईरान का यूरेनियम निकालूंगा। आपको हंसी आ रही हो तो हंस लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को, इस रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा। उधर ईरान ने ऐसी बात बताई जिससे हड़कंप मच गया। ईरान ने कंफर्म किया कि हमने एक ड्रोन मार गिराया है। यह ड्रोन किसका था, अमेरिका का या इजराइल का, यह कंफर्म नहीं किया है, लेकिन ईरान ने ड्रोन मार गिराया है। उधर नेतन्याहू ने बड़ी बात कही। नेतन्याहू ने पहली बात यह कंफर्म किया कि मुज्तबा खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर जिंदा है, ईरान के सुप्रीम लीडर जिंदा है। और नेतन्याहू ने कहा कि सोशल मीडिया पर हम प्रोपेगेंडा वॉर हार रहे हैं, ये सब ड्रामा है। यानी हार रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोशल मीडिया पर हार रहे हैं और वो प्रोपेगेंडा है। आगे नेतन्याहू ने कहा कि अरब देश हमारा साथ देने को तैयार है ईरान के खिलाफ। नेतन्याहू बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की तरह पागल हो गया है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के अंदर मैं काफी फेमस हूं और ईरान के लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं और ईरान के अंदर तो मेरे नाम पर जगहों के नाम रखे गए हैं। हजरात, इस साले को यही नहीं पता कि नाम होने में और बदनाम होने में थोड़ा फर्क होता है। अगर सारी दुनिया तुमको गाली पक रही है तो तुम फेमस नहीं हो। अगर सब तुमको वॉर क्रिमिनल कह रहे हैं तो आप फेमस नहीं हो, आप बदनाम हो। मुन्ना कह रहा है कि मैं ईरान में फेमस हूं, अरे कहीं और कहता तो मैं मान लेता। ईरान ने अपने एरो स्पेस के इंजीनियर को, जवान को फांसी दे दी है। एरो स्पेस इंजीनियर को फांसी क्यों? ईरान अगर ऐसा करेगा तो बात तो बहुत बड़ी होगी ना। हाँ, बात बहुत बड़ी है। ईरान ने अपने एरो स्पेस के एक वैज्ञानिक स्टूडेंट को फांसी इसलिए दे दी क्योंकि वो CIA और मोसाद और अमेरिकी एजेंसियों के लिए काम कर रहा था। साबित होता ही ईरान ने सांस लेने का मौका नहीं दिया, फांसी दे दी। ईरान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को प्रपोजल हमने दिया है, खुश करने के लिए नहीं दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो हमने प्रपोजल दिया है वो हक है, हमने अपना हक मांगा है जो हमारा राइट है, और ट्रंप को खुश करने के लिए हमारा प्रपोजल नहीं था। जो है सो है। ये देखिए अमेरिकी ऑफिशियल ने क्या कहा है, आपकी स्क्रीन पर प्रूफ है। अमेरिकी ऑफिशियल ने खुद कहा है कि ईरान के अंदर अमेरिका हार की तरफ बढ़ रहा है और इसके अंजाम काफी बुरे होने वाले हैं। अब आप यकीन नहीं करेंगे, ईरान के कमांडर ने, मिलिट्री ऑफिशियल ने कहा है कि आप यकीन नहीं करेंगे, अरब ए लालची मुसलमानों, तुम्हारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है इजराइल। ये बात हकीकत है। आप सीरिया में देखिए, आप लेबनान में देखिए, आप फलस्तीन में देखिए, अरबों की जमीन पर इजराइल लगातार कब्जा कर रहा है। आसमान में कुछ तो हो रहा है, मिडिल ईस्ट में कुछ तो चल रहा है। ऐसी जंग शायद हो रही है जो सामने पर्दे के नहीं है, पर्दे के पीछे है। अचानक से UAE के आसमान में अमेरिका का F-35 उड़ते उड़ते इमरजेंसी घोषित कर देता है। ऐसा लगता है इमरजेंसी इसलिए की जाती है फाइटर जेट के द्वारा, या तो उस पर हमला होता है या तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। F-35 में टेक्निकल प्रॉब्लम आती नहीं है, कोई हमला होता है तभी ये इमरजेंसी घोषित की जाती है। तो UAE के आसमान में एक बार फिर से F-35 ने इमरजेंसी घोषित करके लैंडिंग की थी। वजह आज भी नहीं पता, बात कल की है। जब से यह ऐलान किया जा रहा है दुश्मन के द्वारा भी कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई जिंदा हैं, लोगों के अंदर जोश आ गया है। लोग तो पहले भी ईरान के अमेरिका से डील के लिए, बातचीत के लिए राजी नहीं थे, और अब तो और ईरान के समर्थन में, सुप्रीम लीडर के समर्थन में ईरान की आवाम सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है।
अमेरिका कितनी बड़ी मुसीबत में है आप सोच नहीं सकते। अमेरिका का एक और ऑफिशियल है जिसका प्रूफ आपकी स्क्रीन पर है। साहब ने कहा है कि अमेरिका के हमारे हथियार इतनी तेजी से, शॉकिंगली तेजी से खत्म हो रहे हैं। यानी हम हैरत में हैं कि हमारे हथियार इतनी तेजी से खत्म कैसे हो रहे हैं। चीन की कई कंपनियों पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, ये इल्जाम लगाते हुए कि ये कंपनियां ईरान को हथियार के पार्ट्स, ड्रोन के पार्ट्स, मिसाइल के पार्ट्स बेच रही हैं। चाइना ने विरोध करते हुए कहा है कि झूठा इल्जाम लगाकर हमारी कंपनियों को जो ब्लैकलिस्ट किया है, बैन किया है अमेरिका ने, हम अपनी कंपनियों को बचाएंगे। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब और इजिप्ट के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। मेरी यही दुआ है और हम सबकी यही दुआ होनी चाहिए कि ईरान के संबंध, ईरान के रिश्ते अरब देशों से अच्छे हो जाएं। मेरा मानना यह है कि अगर ईरान के रिश्ते अरब देशों से अच्छे हो गए तो 50% इलाके में मुश्किलें हल हो सकती हैं। हजरात, ब्रिटेन और फ्रांस दोबारा दोनों मिलकर मल्टी लेवल की मीटिंग करने वाले हैं, मल्टीपल कंट्रीज के साथ। कई सारे देश जिस मीटिंग में बातचीत में शामिल होंगे और इसमें यह बात रखी जाएगी किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खिलवाया जाए। हाँ, ईरान से लड़ने का इसमें कोई मैटर नहीं है कि ईरान के खिलाफ ये जंग लड़ेंगे, ईरान के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मीटिंग ब्रिटेन और फ्रांस करेंगे। लीजिए, इजराइल अपने फेलुअर को खुद कबूल कर रहा है। इजराइल ने कहा है कि हमें लगा था कि हम ईरान पर जब हमला करेंगे तो ईरान इतना कैपेबल नहीं होगा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल कर सके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को काबू करे और उस पर कब्जा कर ले। उधर ईरान ने कतर के एक और LNG टैंकर को निकलने दिया है। जी हां, निकलने दिया है, अपने दम से निकला नहीं है, ईरान ने निकलने दिया है। उधर सिंगापुर का एक जहाज कतर से निकला था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में घुसने के लिए, ईरान ने उसे भी वापस लौटा दिया है। सिंगापुर के कई जहाजों को ईरान लौटा चुका है। ब्रिटेन एक तरफ अपने एयर स्पेस को अमेरिका को दे रहा है, अपने बेस को अमेरिका को दे रहा है, युद्धपोत मिडिल ईस्ट में भेजने की बात कर रहा है, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऑन कैमरा आके कह रहे हैं, फिर उन्होंने कहा है कि मैं कभी भी ईरान के खिलाफ जंग में नहीं जाऊंगा, मैं ईरान के साथ अपनी जंग नहीं शुरू करूंगा क्योंकि ये जंग हमारी नहीं है। हज़रात मोहतरम, उधर ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने ईरान की फौज और ईरान के कमांडरों से मुलाकात की है। जो चीजें नजर आ रही हैं, जो ईरान के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो छोटी छोटी बातें देखने को मिल रही हैं, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है, महसूस हो रहा है कि अमेरिका और ईरान की जंग एक बार फिर से छिड़ सकती है, जिसकी तैयारी अमेरिका बड़े लेवल पर कर रहा है। और अब डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं और उधर ईरान भी पूरी तरह से अभी भी वही कैरेक्टर में है, उसी मिजाज के अंदर है जो मिजाज जंग के दौरान था। ईरान ना झुका है, ना उसने झुकने की बात की है, ना अमेरिका की कोई शर्त मानी है। वहीं मेरे दोस्तों, जरा इस तस्वीर को देखिए। इजराइल के अंदर कई सारे मिलिट्री जहाज खड़े हुए हैं, टैंकर समेत। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की ही नहीं बल्कि इजराइल की भी तैयारी है ईरान से सीधा सीधा जंग में उतरने।